मैडम। क्या है? इसको लेकर पहले मैं बहुत टेंशन में हूँ, ऊपर से तू मुझे टॉर्चर कर रहा है। कैसा टॉर्चर? आप दोनों मिलकर सेट हो गए हैं ना? अरे यहाँ कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। किडनैप? अरे संभाल के मेरे भाई। ओके, एक बात कहूँ मैं आपसे, इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? उनके रिक्वेस्ट को हाँ बोल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैडम कहाँ जा रहे हो? ए गोपी, क्या लफड़ा है? कौन है ये? जबरदस्ती अंदर घुसा है मालिक। आप कौन हो जी? माँ, ये पिताजी मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? वैसे मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तो क्या आप इसके पेरेंट्स नहीं हैं? अरे क्या मजाक है, हम इसके पेरेंट्स नहीं हैं। वैसे तुम कौन हो बेटी? मैं इसकी लवर हूँ ये बोल के मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अपने पेरेंट्स से मिलवाकर ये बात साबित करेगा, ऐसा कहकर मुझे यहाँ ले आया। क्या हुआ दीदी? ये है कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं समीर, ये अनजान इंसान मुझे और इनको अपने माँ बाप समझ रहा है। क्या? ये कौन है? तुम शायद कोई गलत एड्रेस पर आ गए हो भाई। रात की पी हुई अब तक उतरी नहीं है क्या? कोई से नींबू पानी दो। वैसे ये बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो? बहन नंदिनी, तुम तो मुझे पहचानती हो ना? नंदिनी, यहाँ मुझे कोई पहचानता क्यों नहीं है? बहना, इन सबको बताओ ना कि सच क्या है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताओ ना। मामा जी, मामा जी। तूने इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? निकल जा यहाँ से। मुझे घूर क्या रहा है? ऐसा मारूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। तेरा चल क्या रहा है? मेरी सर्विस में अब तक मैंने ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट कभी नहीं देखा। मेरा डॉक्टर कहता है, सुनिए आप चाय कम पीजिए, आप चाय कम कर दीजिए। लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पर चाय पीता चला गया, लेकिन बात हजम नहीं हुई। तो मुझ पर बस इतनी मेहरबानी कर कि मुझे सच्चाई का पता चल जाए। सर, इसने जो कुछ भी किया है उस सब का विटनेस है ये टैक्सी वाला। क्या रे, सच है क्या ये? वो क्या है सर? ये मैडम को इसने किडनैप किया, ये सच है सर। इन लोगों के घर जाकर झगड़ा किया, वो भी सच है सर। लेकिन ये सबका विटनेस मैं हूँ, ये सच नहीं है सर। तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ? पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर। सीआई साहब अचानक सुबह हमारे घर आ गया और मेरी भांजी की इज्जत पर हाथ डाला, और जब मैं बीच में आया तो मुझे भी मारा। आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए, वरना मैं सीधा कमिश्नर तक जाऊंगा। हो जाइए, कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे, किसी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। ये क्या क्या डरा रहे हो मुझे? वैसे भी मेरी परेशानी चाय पीकर खत्म नहीं हुई है। कांस्टेबल संजीव कुमार सर, इन लोगों से कंप्लेंट लेकर इस पर सेक्शन 361 किडनैप का केस लगा, 261 न्यूसेंस का भी केस लगा। अब तो खुश हुए? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। अब ये लोग कौन है? गोडसे के माँ बाप। ये किसी और को माँ बाप बोलता है, कोई और इसे बेटा बोलता है। जरा फिर से बताओ तो। गोडसे हमारा बेटा है। ओहो, ये ट्विस्ट तो शॉकिंग है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुना तुमने, तुम्हारे माँ बाप मिल गए। यू आर वेरी लकी। तो आप दोनों कहाँ से आए? हम मुंबई से आए हैं। मेरे बेटे की सर पर मार लगी थी तो हॉस्पिटल में भर्ती किया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या समझ में आ गया है? ये भाई साहब अपने माँ बाप से बिछड़कर कहीं पर भी जाकर जो भी रास्ते में मिले उसे अपना माँ बाप समझ रहे हैं। क्यों, यही सच है ना? तुम्हारी बीमारी की वजह से यहाँ सबका टाइम वेस्ट हो गया। नॉनसेंस। अब बातें बहुत हुई, चलो निकलो यहाँ से। बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी। तू अपनों को छोड़कर इन पराये लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चलो घर चलते हैं। अब आप लोग ये बेकार की नौटंकी बंद करेंगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तेरे नहीं कहने से क्या होता? हमारा रिश्ता थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? ए सुन, जब तू मेरे कोख में था तो मैं बहुत खुश हुई थी, ये सोचकर कि तू मेरा सहारा बनेगा, हमें संभालेगा। लेकिन तू तो बदल गया। जिन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ बाप तुझे याद नहीं? तुझे हमसे शिकायत है तो हमें पहचानने से इनकार कर। लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है जो तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तेरा इंतजार कर रही है?
Damn it. Hey, सारे टेंडर गोडसे की वजह से मुर्गन कंपनी को मिल रहे हैं। मेरी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। ये गोडसे हनीमून से वापस नहीं लौटना चाहिए। तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है। यू आर एन एक्सपर्ट। नो, रोमांटिक। कैसे मानूं? एक बात बताऊं, ड्राइविंग करते वक्त जिसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर हो, यानी उसकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा हो तो उसका एक ही हाथ स्टीयरिंग पर रहेगा। तब उसका दूसरा हाथ कहाँ होगा? यहाँ। और सोचो अगर दोनों हाथ यहीं रहे तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और क्या। ये क्या कर रहे हो? इंटरेस्टिंग। इसे कैसे बनाते हैं? इसके लिए जरूरी सामग्री 1 किलो प्रेम, आधा किलो अनुबंध, 60 ग्राम अनुराग, थोड़ा भरोसा, 1 कप केयरिंग, 1 स्पून शेयरिंग। ये सब मिलाकर दिल के बर्तन में डालकर हार्ट के स्टोव पर स्मूथली हीट करोगे तो लव फूड तैयार। अच्छा है ना? आपके हाथों से तो जहर भी अच्छा लगेगा। रितु, तुम्हें पता औरत हमेशा मर्द के बाईं ओर क्यों रहती? क्योंकि दिल इंसान के बाईं ओर रहता है इसलिए। यू आर रॉन्ग। जेब बाईं ओर रहती है ना इसलिए। हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ? गो बैक। इसलिए सुनिए, जरा आप मेरे हाथ पर गोडसे का नाम लिख देंगे प्लीज? नो नो, नहीं करना रितु। लेकिन क्यों नहीं करूं? तुम बहुत सेंसिटिव हो रितु। तेज हवा से तुम्हें तकलीफ होती है। अगर तुम्हें सुई चुभेगी तो मुझे तकलीफ होगी। तुम चाहो तो ये दर्द मैं सह लेता हूँ। लीजिए।